उनकी थोड़ी औकात क्या बढ़ी, उन्हें लगता है हमारी वो औकात नहीं रही। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ लाइव क्लास में। मैं प्रदीप साहू आप सबका स्वागत कर रहा हूं और हम पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क की अब से पहले 3 क्लासें हो चुकी हैं। अगर किसी भी बच्चे ने नहीं देखी है तो वो प्ले लिस्ट में जा कर के पहले क्लासें देख लेना और उसके बाद में ही ये क्लास देखना, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ सके। क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। यानी जब जा कर के प्लेन शिथिल हो जाएगा तब मैं बता दूंगा कि हाँ ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन का लेवल शिथिल हो गया है और अब आगे ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो अच्छे क्वेश्चन का लेवल आ रहा है, ठीक है। 2 क्वेश्चन बहुत बढ़िया लेवल के यहाँ पर जो रहते हैं। आपके लास्ट क्वेश्चन जो मैंने करवाया था वही। दीपक कुमार प्रणाम भाई, नमस्कार। चलो, और उसके बाद में चीज़ें और आसान हो जाएंगी थोड़ी सी आपके लिए, लेकिन क्वेश्चन का लेवल वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन जिस तरीके से हम उन क्वेश्चन को करेंगे ना, उस वजह से वो आसान हो जाएंगे। गालिब बन गए हो आज, चलो भाई, थैंक यू। गालिब तो गालिब ही थे बस, बाकी सब चीनी कम है ना। इस क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी से। इन ए फैक्ट्री देयर आर 3 शिफ्ट ऑफ वर्क। 3 शिफ्ट में काम होता है बच्चे। ड्यूरिंग 3 शिफ्ट द एवरेज वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर इज 80%। एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता, अगर पहली शिफ्ट वाले 80% काम करते हैं तो दूसरी शिफ्ट वाले 70% काम करते हैं, तो तीसरी शिफ्ट वाले 50% काम करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे शाम होती जाती है, हो सकता है उसी में से कुछ व्यक्ति घट जाते होंगे, या हो सकता है कि थक जाते होंगे और धीरे धीरे काम कम होता जाता है, ठीक है। होता भी है ऐसा। A work is completed in 60 days by the group working in the first shift। पहली शिफ्ट में काम करने वाले जो लोग हैं वो एक काम को 60 दिन में खत्म कर लेते हैं, ठीक है भाई। स्टार्टिंग में तो क्वेश्चन हार्ड लगता है, बट जब वीडियो ओके, यानी दोबारा वीडियो क्वेश्चन करने के लिए नहीं देखते, हलवा खाने के लिए देखते हो, है ना। चलो कोई बात नहीं भाई, बहुत अच्छी बात है, दोबारा वीडियो देखते हो, चीज़ें आपको समझ में आ जाती है। राजेश भाई नमस्कार, स्वागत है आपका। चलो, 60 दिन में काम कर रहा है तो फर्स्ट शिफ्ट वाले, तो आपको ये बताना है कि ऑल शिफ्ट में अगर काम किया जाता, सभी शिफ्ट में काम किया जाता, तो कितने कम दिनों में काम खत्म हो जाता, ठीक है। धीरे धीरे साथ बने रहो, चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। कृष्ण कुमार ने क्या आंसर किया है भाई? 36 दिन कम, बहुत बढ़िया सर। इसका 72 आंसर भाई, 72 आंसर तो जो आपने आपसे पूछा है ना लास्ट लाइन पे, तुम गौर फरमाया करो, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, देखो 3 शिफ्ट थी, ए काम कर रहे हैं, यानी वही काम है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट। एफिशिएंसी की बात करता हूं बच्चे, तो एफिशिएंसी क्या होगी, तो इस हिसाब से आप देखोगे कि जी पहले वाले 80% काम कर देते हैं, यानी एक काम है उसका 80% काम उन्होंने कर दिया। इसका मतलब अगर 100 काम टोटल था तो उसमें से 80 काम वो कर देते हैं। दूसरे वालों को अगर 100 काम दिया जाता है तो वो 70 ही काम कर पाते हैं, और तीसरी शिफ्ट में अगर 100 काम दिया जाता है तो वो कितना कम कर पाते हैं, 50%, यानी 50 काम कर पाते हैं। तो इनको 0 काट देंगे, एफिशिएंसी आ जाएगी 8:7:5। यानी पहली शिफ्ट अगर 8 काम करती है 1 घंटे में, तो दूसरी शिफ्ट वाले 7 करेंगे, तीसरी शिफ्ट वाले 5 करेंगे। या फिर ये मान लो कि जी पहली शिफ्ट वाले पूरी शिफ्ट में 8 काम करते हैं, दूसरी शिफ्ट वाले 7 करेंगे, तीसरी शिफ्ट वाले 5 करेंगे।
ठीक है, एफिशिएंसी आपके पास आ गई है। ठीक है, अब क्या कहता है कि जी काम कितना है, तो 60 दिन में काम खत्म होता है, किसके द्वारा, फर्स्ट शिफ्ट के द्वारा। तो पहली शिफ्ट करती कितना है, 8 काम करती है। एक दिन में कितना करती है, 8 काम कर देती है, तो 60 दिन में काम खत्म होगा। 60 से गुना कर दिया, आपके पास आ गया टोटल काम। ठीक है, और काम कितने दिन में हो रहा था, 60 दिन में हो रहा था। अगर ये तीनों शिफ्ट में काम किया जाए तो पहली शिफ्ट में 8 हो जाएगा, दूसरी में 7 हो जाएगा, तीसरी में 5 हो जाएगा। टोटल एक दिन में कितना काम हो जाएगा, 20 काम हो जाएगा। कितना काम हो जाएगा, 20 काम हो जाएगा। तो कितने दिनों में काम खत्म हो जाएगा, ये टोटल काम था, ये एक दिन का काम है, काटोगे तो कितने दिनों में खत्म हो जाएगा, 24 दिन में। पहले हो रहा था 60 दिन में काम खत्म, अब हो रहा है 24 दिन में काम खत्म। तो कितने कम दिन लगे, 36 दिन कम लगे बच्चे। बात समझ में आई? अनवी बहुत बढ़िया बच्चे, शानदार। ओके दीपक, बहुत बढ़िया बात है बच्चे, लेकिन आपने कभी नोट्स बना करके भेजे नहीं, तो इस बात की तसल्ली मैं नहीं कर सकता। ठीक है, आप नोट्स बना करके भेज देना। 8 7 5 टोटल 20, टोटल वर्क ये एक दिन का काम ये, वो कितने दिन में कर पाएंगे, तीनों शिफ्ट में काम करे तो 24 दिन में। पहले कितने दिन में होता था, 60 दिन में, अब 24 दिन में होता है, तो अंतर कितना, 36, यानी 36 दिन कम लगेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलें आगे। चलो जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये करो भाई, two workers A and B working together can complete a job in 5 days if A works twice as efficient as the actually did and इसके बीच वाला क्वेश्चन कहाँ गया भाई, ये क्या कहता है कि जी दो वर्कर हैं ए और बी वर्किंग टुगेदर, अगर एक साथ काम करते हैं तो वो काम को 5 दिन में ख़त्म कर लेते हैं। इफ़ ए वर्क्स ट्वाइस एज एफिशिएंट एज ही इज एक्चुअली, अगर वो जितना काम कर सकता है उससे 2 गुना काम करे। अब ठीक है, ए क्या करे, जितना काम अब कर रहा है उससे 2 गुना करे, और बी क्या करे, जितना अब कर रहा है उससे 1/3 गुना करे। ठीक है, उसका कितना कर दे एफिशिएंसी का, 1/3 कर दे वो। ठीक है, देन द वर्क वुड हैव बीन कंप्लीटेड इन 3 days, तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, 3 दिन में खत्म हो जाएगा बच्चे। ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन हाउ मैनी डेज, तो ए कितने दिन में काम को खत्म कर सकता है। क्वेश्चन हिंदी में बच्चे नेक्स्ट चैप्टर के लेके आएंगे। ओके दीपक, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, क्या कर सकते हैं, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है ना। राजेश कह रहे हैं आज मेरी फर्स्ट क्लास है, तो आप पहले वाली क्लासें ज़रूर देख लेना भाई। ठीक है, शुरुआत से क्लासों को देख लेना। कोर्स कौन सा है आपका, सिर्फ इतना बता दो जल्दी से, क्योंकि ये क्लास 4 कोर्स में जाती है। दो वर्कर ए और बी है, क्या करते हैं, मिलकर के काम को 5 दिन में ख़त्म कर सकते हैं वो। ठीक है, लेकिन
अगर ए प्लस बी ने मिलकर के काम किया होता और अपनी एफिशिएंसी से, यानी जिस एफिशिएंसी से, जिस कार्य क्षमता से वो काम कर रहे हैं उसी से किया होता तो 5 दिन में काम खत्म हो जाता। काम वही है, ठीक है। ये क्या है आपके पास, ये इनकी एफिशिएंसी है, ऐड कर दी, गुना में दिनों की संख्या से गुना कर दी तो काम आ गया टोटल, ठीक है। अब क्या किया, तो अब जो ए है ना उसने अपनी एफिशिएंसी को डबल कर दिया, यानी ए की जगह आप ये मान लो कि जी 2 व्यक्ति लग गए, ए जैसे 2 व्यक्ति, ठीक है, तो काम डबल हो जाएगा ना। इसी तरह यानी एफिशिएंसी अब हो गई डबल। लेकिन क्या हुआ, बी ने क्या किया, बी ने अपनी एफिशिएंसी से, बी कहता भाई अब मैं धीरे काम करूंगा, अपने बस की बात नहीं है, तो कितना 1/3 करेगा, किससे, 20 की एफिशिएंसी अगर पहले बी थी तो इसके 1/3 के हिसाब से अब काम करेगा। तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, तो 3 दिन में। तो ये भाई चौंकने वाली बात नहीं है कि जी ये इसने कम कर दी तो ये 3 दिन में काम खत्म कर रहे हैं, पहले 5 दिन में कर रहे थे, इसने डबल भी तो कर दी ना, ठीक है, इसने डबल कर दी तो इसने कम कर दी। ये अपनी एफिशिएंसी का 1/3 के हिसाब से काम करता है, तो वो हमने 1/3 ले लिया। ये ट्वाइस कर देता है यानी डबल कर देता है तो 2a ले लिया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, ठीक है। एफिशिएंसी निकालोगे कैसे, तो यहाँ से हो जाएगा 5a, ये हो जाएगा 5b, और ये कितना हो जाएगा भाई 6a हो जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा तो प्लस में b हो जाएगा बस, ठीक है। ये 5a है उधर चला जाएगा, ये b है इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका 4b बराबर a हो जाएगा। अगर आपको निकालना है a/b तो ये हो जाएगा 4/1। एफिशिएंसी आ गई a और b की। a और b दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम कर लेते हैं, 4 ये करता है, 1 ये करता है, 5 कर लेते हैं। 4 काम ये करता है, 1 ये कर लेता है, 5 काम करते हैं, और दिन कितने लगते हैं काम को ख़त्म होने में, 5 दिन। तो टोटल काम कितना हो गया, 25 हो गया या नहीं हो गया, टोटल काम हो गया आपका 25। इसने पूछा है कि जी ए अकेला इस काम को कितने दिन में ख़त्म कर लेता, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है। एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है। 25 काम कितने दिन में करेगा, तो 6 सही 1/4 दिन में, ठीक है। तो ये आ जाएगी दिनों की संख्या, 6 सही 1/4 दिन में क्या कर लेगा, काम को ख़त्म कर लेगा, ठीक है भाई। चलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बताओ, फिर आगे चलते हैं। संदीप भाई प्रणाम, संदीप सर प्रणाम सर जी। कृष्ण कुमार 25/4, बहुत बढ़िया। 6 से ही 1/4, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। रविंदर जय हिंद भाई। राजेश वर्मा एनटीपीसी, हाँ एनटीपीसी ले रखा है तो उसमें सारी आपको नंबर सिस्टम की क्लास मिल गई होगी और अर्थमेटिक की क्लास मिल गई होगी, वो सब आप कर लेना, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो ये क्वेश्चन करो, सेम है, और जल्दी से इसका आंसर करो, देखते हैं कौन देता है आंसर। क्लियर है, ओके भाई। अंशु बच्चे लेट आए हो, तुम इस क्वेश्चन का आंसर करो। बच्चे कह रहे हैं रिपीट करो, वो पीछे वाला रिपीट कर देता हूँ। उसमें क्या था बच्चे, उसने कहा था कि जी ए और बी मिलकर के काम करें तो 5 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, यानी काम अगर टोटल निकालना हो, ए की एफिशिएंसी ए मान ली हमने, बी की एफिशिएंसी बी, दोनों एक दिन में इतना काम करते हैं तो 5 दिन में ख़त्म कर लेते हैं, यानी ये होगा टोटल काम, ठीक है भाई। अब क्या कहता है, अब उसने कहा कि जी ए अगर पहले से 2 गुना काम करने लग जाए तो ए की एफिशिएंसी यानी 2a हो जाएगी, और बी अगर अपनी एफिशिएंसी के 1/3 काम करे, पहले वाली एफिशिएंसी से कितना करे, 1/3 करे,
तो बी की एफिशिएंसी भाई 1/3 बी हो जाएगी। तो काम 3 दिन में खत्म हो जाता है, काम 3 दिन में खत्म हो जाएगा। ये भी वही काम है और ये भी वही काम है, तो इनको इक्वल लिख सकते हैं ना। तो उसने पूछा कि जी ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर तुम करो, मैं पीछे वाला रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है बच्चे, तो ये कितना हो जाएगा 5a हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 5b, ये मल्टीप्लाई करोगे अंदर 6a होगा, 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे 3 से 3 कटेगा तो ये b हो जाएगा। a को उस साइड में लेकर के जाओगे, 6a में से एक a माइनस कितना 5a माइनस हो जाएगा, तो बचेगा क्या a बचेगा। b को इस साइड लेकर के आओगे तो माइनस b होगा ना, ये तो 5b माइनस 1b करोगे तो कितना हो जाएगा 4b हो जाएगा। a अपॉन b अगर आपको निकालना है तो इधर रहेगा 4 और बटे में 1, ये क्या आ जाएगी, ये एफिशिएंसी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने शुरुआत में एफिशिएंसी ही मानी थी, कार्य क्षमता ही मानी थी। a की कार्य क्षमता हमने a मान ली, b की कार्य क्षमता हमने b मान ली। ठीक है, अब आपके पास एफिशिएंसी आ गई, आपको टोटल वर्क चाहिए। तो ये टोटल वर्क था ना, a की एफिशिएंसी 4 है, b की एफिशिएंसी 1 है, यानी दोनों मिलकर के कितना काम कर रहे हैं, 4 और 1 5 काम कर रहे हैं एक दिन में। और काम कितने दिन में खत्म हो रहा है, तो 5 दिन में खत्म हो रहा है। तो काम टोटल ये हो गया। a को अकेले को करना है, a अकेला एक दिन में कितना करता है, 4 काम करता है, तो 25 काम हो गया ना। यहाँ पर 25 काम कितने दिन में करेगा, तो 6 चौके 24 होता है, 1/4 ये लगेंगे दिन। हाँ जी, डेली क्लास होती है राजेश बच्चे, डेली क्लास होगी, दिन में 2 क्लास होती है। ठीक है, मैथ की। ये क्वेश्चन देखो, a प्लस बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 8 डेज। a प्लस बी जो है वो काम को 8 दिन में खत्म कर सकते हैं। बट इफ a एंड b वर्क ट्वाइस एंड 1/3 ऑफ देयर रिस्पेक्टिव एफिशिएंसी। ए और बी ने क्या किया कि जी ए ने अपनी एफिशिएंसी का ट्वाइस कम किया, यानी डबल किया, 2a हो जाएगा। ठीक है, 2 गुना काम करता है। लेकिन बी अपनी एफिशिएंसी से 1/3 काम करता है, अपनी कार्य क्षमता का 1/3 करता है। अगर उसकी कार्य क्षमता बी थी तो बी का 1/3 काम करेगा। तो काम कितने दिन में खत्म होता है, देन द वर्क इज कंप्लीटेड इन 6 डेज, तो 6 दिन में काम खत्म होता है। तो आपको बताना इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। ए अकेला कितने दिन में काम को खत्म कर सकता है। 13 से ही 1/3 आंसर आया है अनवी का। बहुत अच्छे बच्चे, नीलम भी यही आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलो काट दोगे, ये 4 दूनी 8 होता है, ये 3 दूनी 6 होता है, 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया 4a प्लस 4b, 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया 6a प्लस में b। ठीक है, b को इस साइड में लेकर के जाओ, a को उस साइड में लेकर के जाओ तो 2a होगा, इधर क्या रहेगा 3b रहेगा। a अपॉन b जब निकालोगे तो 3/2 हो जाएगा। टोटल एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 काम करते हैं। एक दिन में 5 काम करते हैं, काम खत्म होता है 8 दिन में। 4 मत ले लेना भाई, यहाँ पर काम 8 दिन में ख़त्म होता है, एक दिन में 5 करते हैं, तो कितना हो गया 8 गुना में 5, ये हो गया टोटल वर्क। ए से करवाना है तो ए कितना करता है एक दिन में 3। ठीक है, तो 40/3 कितना होता है, 13 सही 1/3 होता है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चे। ठीक है मेरे भाई। संदीप खासा सर नमस्कार, प्रणाम। चलो सर रिफ्रेश करो। ओके भाई दीपक बहुत बढ़िया, कृष्ण बहुत अच्छे, राजेश कह रहे हैं 13 दिन 8 घंटे। बच्चे दिनों में अगर दिया हो तो घंटे वहाँ पर नहीं आएंगे। अब हमें नहीं पता एक दिन में टोटल कितने घंटे काम होता है। ठीक है, 24 घंटे कोई भी व्यक्ति एक दिन में काम नहीं कर सकता, और 1/3 किया है ना आपने, तो 1/3 24 घंटे के हिसाब से किया। अगर पूरे दिन में 24 घंटे काम करता है तो 8 घंटे होगा वहाँ पर। ठीक है,
राजेश को टाइम बताओ भी क्लास का। अब तुम ये कमेंट करने मत लग जाना कि कोई टाइम नहीं है, कभी भी आ जाते हैं ना बच्चे। नोटिफिकेशन आएगा आपके पास प्रॉपर, ठीक है। ए स्टार्ट ए वर्क एंड लेफ्ट वर्किंग 4 डे, मतलब 4 दिन काम करके एक काम छोड़ देता है। शुरू करता है, 4 दिन काम करता है, फिर छोड़ देता है, ठीक है। बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन नेक्स्ट 18 डे। अब क्या करता है, बी ने फिर काम करना स्टार्ट किया और अगले 18 दिन में काम को खत्म किया। हैड ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर वर्किंग फॉर 6 डे। अगर ए ने 6 दिन काम करके काम छोड़ा होता तो देन बी वुड हैव फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन नेक्स्ट 12 डे। तो बी अगले 12 दिन में इस काम को खत्म कर लेता, ठीक है। देन फाइंड इन हाउ मेनी डे ए एंड बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। ए और बी अकेले कितने कितने दिन में काम को खत्म कर सकते हैं, ये बताना है आपको। बताओ। देखो प्यारे बच्चे, बहुत आसान क्वेश्चन है। किया है भाई किसी ने आंसर? एक ही लाइन का क्वेश्चन है सिर्फ, नहीं किया। चलो एक क्वेश्चन जब मैं समझा दूंगा तो 5 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान से समझना इस बात को। किसी ए ने काम स्टार्ट किया, 4 दिन तक काम किया। ए ने कितने दिन काम किया? 4 दिन। लेकिन बी फिर काम करना स्टार्ट करता है और बी को लग गए 18 दिन। ए ने जब 4 दिन काम किया तो बी को फिर 18 दिन काम और करना पड़ा। लेकिन फिर क्या हुआ, इस बार ए ने कहा कि जी मैं 6 दिन काम कर दूंगा मेरे भाई, वही काम है। इस बार उसने कहा कि मैं 6 दिन काम कर दूंगा। बोला भाई चलो ठीक है, 2 दिन एक्स्ट्रा कर रहा है, अच्छी बात है, कर दे भाई। अब बी को कितने दिन लगे? अब बी ने फिर बचा हुआ काम 12 दिन में किया। तो जब ए 4 दिन काम कर रहा था तो बी को 18 दिन लग रहे थे। ये ए काम कर रहा है, ये बी काम कर रहा है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो, फिर अपने आप करने लग जाओ। ए काम कर रहा है अगर 4 दिन तो बी को 18 दिन लगे। ए काम कर रहा है 6 दिन तो बी को 12 दिन लगे। यानी ए ने 2 दिन काम जैसे ही बढ़ाया, बी का 6 दिन का काम घट गया। ए ने 2 दिन बढ़ाया, बी का 6 दिन का काम घट गया। यानी ये 6 दिन कहां लग रहे थे? ये 6 दिन लग रहे थे बी ए के 2 दिन के काम में। यानी ए की एफिशिएंसी अगर ए मान लें तो ए का 2 दिन का जो काम है ना, वो बी के 6 दिन के काम के बराबर है। तो बराबर कर दो, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10-30 अंशु, बहुत बढ़िया बच्चे। तो भाई तो काट दो, कट रहा है। ए अपॉन बी कितना आएगा? तो ये 3 पर कटा है ना, तो 3/1 आएगा। यानी अगर ए की एफिशिएंसी 3 तो बी की एफिशिएंसी 1। अब क्या है, टोटल वर्क आपको चाहिए। टोटल वर्क आपको चाहिए तो आप कहोगे कि जी 4×3 12, ठीक है। एक दिन में 3 काम करता है, 4 दिन काम किया तो 12 काम किया होगा। और बी एक दिन में 1 काम करता है, 18 दिन तक काम किया तो 18 काम किया होगा। टोटल वर्क हो गया जी 30।
ए कितने दिन में करेगा, तो एक दिन में 3 काम कर रहा है, 10 दिन में कर लेगा। 30 काम है, बी एक दिन में 1 काम करता है, तो कितने दिन लगेंगे, 30 दिन लगेंगे। आई बात समझ में? दोनों को मिल करके नहीं करवाना बच्चे, दोनों अलग अलग कितने दिन में काम को कंप्लीट करेंगे ये बताना है। ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा। दीपक कुमार, देन फाइंड इन हाउ मैनी डेज ए एंड बी एलोन। एलोन का मतलब होता है अकेले, ठीक है। लीव मी एलोन, जब तुम्हारी लड़ाई हो जाती है यही मैसेज करते हो ना, वही एलोन है ये, लीव मी एलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, ठीक है। तो ये अकेले अकेले काम कर रहे हैं, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना है। चलो चलें आगे, एक बार लिख के बता दो समझ में आया कि नहीं आया। ए प्लस बी लिख दिया, नहीं लिखना बच्चे, ए 10, हाँ आपने तो यही आंसर किया था। अंशु बहुत बढ़िया बच्चे, नीलम बहुत अच्छे, दीपक मेरे भाई 30/4 आंसर नहीं होगा। अगर उसने ये पूछा कि दोनों मिल करके कितने दिन में काम कर लेंगे, तो टुगेदर लिखता ना, एक साथ काम करते हैं तो कितने दिन में कर लेंगे, तो आप कहते हैं कि जी ये 30/4 होगा, ठीक है। 15/2 होगा, 7.5 होगा, 7 से ये 1/2 होगा, जो मर्जी लिखते फिर। चलें आगे, चलो। PQR 3 टाइपिस्ट हैं मेरे भाई, ठीक है, और तीनों एक साथ जब काम करते हैं तो 216 पेज 4 घंटे में टाइप कर देता है। इन 1 आवर R कैन टाइप एज मैनी पेज मोर देन Q एज Q कैन टाइप मोर देन P। तो P से जितने ज़्यादा Q टाइप करता है, Q से उतने ही ज़्यादा 1 घंटे में R टाइप कर लेता है, ठीक है। इसने क्या कहा कि जी P से जितने ज़्यादा 1 घंटे में P से जितने ज़्यादा Q टाइप करता है, Q से उतने ही ज़्यादा कौन टाइप कर लेता है, R टाइप कर लेता है 1 घंटे में, ठीक है। R कैन टाइप एज मैनी पेज इन 5 आवर एज P इन 7 आवर। कि जी R जो है ना, वो जितने पेज 5 घंटे में टाइप करता है, P उतने ही पेज 7 घंटे में टाइप करता है, ठीक है। हाउ मैनी पेज डज मच ऑफ देम टाइप पर आवर। तो वो एक एक घंटे में कितने कितने पेज टाइप करते हैं ये आपको बताना है, यानी उनकी एफिशिएंसी बतानी है तीनों की। बताओ मेरे भाई। क्लियर है? ओके, बहुत बढ़िया, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर करो। 3 टाइपिस्ट हैं, एक साथ मिलकर के 216 पेज टाइप करते हैं 4 घंटे में। जितने पेज Q जितने पेज P से ज़्यादा टाइप करता है 1 घंटे में, R उतने ही पेज Q से ज़्यादा टाइप कर लेता है 1 घंटे में, ठीक है। अगर जितने पेज R 5 घंटे में टाइप करता है, उतने पेज P 7 घंटे में टाइप करता है, तो अब आपको ये बताना है कि वो अलग अलग एक एक घंटे में कितने कितने पेज टाइप करता है, बताओ।
देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है बच्चे। सबसे पहले यही चीज़ उठाते हैं कि जी R जितने पेज 5 घंटे में टाइप करेगा, P उतने पेज 7 घंटे में टाइप करेगा। ठीक है, और यहाँ पर कितने लोग हैं, P है, Q है और R है। ठीक है, अब क्या हुआ, एफिशिएंसी निकाल लोगे, R अपॉन में P कितना होगा, तो 7/5 होगा। यानी अगर R 7 पेज टाइप करता है 1 घंटे में, तो P 5 पेज टाइप करता है। ठीक है, R अगर 7 पेज टाइप करता है, साफ दिख रहा है क्या सर? चलो, तो ये कितने 5, ये 7। अब यहां पर जो कह रहा है ना, वो क्या कह रहा है कि जी R कितने पेज कैन टाइप एज मच एज मोर देन Q, Q से उतने ही पेज ज्यादा टाइप करता है R जितने की P से Q ज्यादा टाइप करता है। ठीक है, तो इनके बीच में होगा ना कहीं पर, बीच में निकालने के लिए तो 7 प्लस में 5 कितना हो जाएगा, 12, 12/2 कर दो 6। यानी ये इससे एक ज़्यादा टाइप कर रहा है और ये इससे R जो है इससे एक ज़्यादा टाइप कर रहा है। आगे ना वही बात। अब क्या करो, तो अब इनके साथ X लगा लो कि जी ये इनकी एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी का रेशो आया था ना, हमें रियल एफिशिएंसी चाहिए। किरण नमस्कार बच्चे, मुकेश जी थैंक यू। चलो 5 6 7 बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, तो अब आपके पास टोटल काम दिया हुआ है कि जी अगर तीनों टाइपिस्ट 216 पेज टाइप करते हैं 4 घंटे में, तो भाई 1 घंटे में कितने टाइप कर रहे हैं, एफिशिएंसी यहाँ पर है 5 6 11 7 18 18x। 18x अगर 1 घंटे में टाइप करते हैं तो 4 घंटे में 216 पेज टाइप कर लेते हैं। ये भी टोटल काम 4 घंटे का और ये भी टोटल काम, तो इक्वल रख दिया हमने। तो जो चीज़ें कट रही हैं काट दो, 5 पे कटेगा, 5 चौके 20 और 4 पे कटेगा, ये कट जाएगा 3 पर, 18 3 54। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। x की वैल्यू कितनी आई, 3। तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 पंजे 15 होता है, 3 छिके 18 होता है, 3 साते 21 होता है। तो एक एक घंटे में वो कितने कितने पेज टाइप कर सकते हैं, 15 18 और 21 पेज। यही हमसे पूछा था कि जी एक एक घंटे में वो कितने कितने पेज टाइप कर सकते हैं, ये बताओ। ठीक है, बात समझ में आ गई भाई, चलें आगे। क्या चीज बताओ बच्चे, समझ में आया कि नहीं आया? आगे चलें, रिपीट करना है आगे चलें, बताओ जल्दी बताओ। चलो समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। ये क्वेश्चन करो फिर। ओके अंशु, ये क्वेश्चन टाइप वही है, 3 टाइपिस्ट वर्किंग टुगेदर 8 आवर पर डे कैन टाइप 900 पेज इन 20 डेज। 8 घंटे हर रोज काम करते हुए 3 टाइपिस्ट 900 पेज टाइप कर लेते हैं 20 दिन में। ठीक है, द नंबर ऑफ पेज टाइप बाय ए इन द 4 आवर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पेज टाइप बाय सी इन 1 आवर। सी जितने 1 घंटे में पेज टाइप करता है, ए उतने ही पेज 4 घंटे में टाइप करता है। ठीक है, हाउ मैनी पेज टाइप बाय सी इन 1 आवर इफ इन ए डे बी टाइप एज मैनी पेज मोर देन ए एंड सी टाइप एज मैनी पेज मोर देन बी। यानी बी जितने ए से ज़्यादा टाइप करता है एक दिन में, उतने ही सी बी से ज़्यादा टाइप करता है एक दिन में। तो आपको बताना है कि जी सी एक दिन में 1 घंटे में कितने पेज टाइप करता है,
बताओ। क्लियर? ओके, चलो। 8 घंटे में 900 पेज 20 दिन लगते हैं, ठीक है। आगे क्या कहता है? नंबर ऑफ पेज टाइप बाय ए इन 4 आवर। ए के द्वारा 4 घंटे में टाइप किए गए सी के द्वारा 1 घंटे में टाइप किए गए के बराबर है। तो ए अपॉन सी कितना हो जाएगा? ए अपॉन सी हो जाएगा 1/4। ए की एफिशिएंसी अगर 1 है तो सी की एफिशिएंसी 4 है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? तो ये यही कह रहा है कि जी ए से जितने ज़्यादा बी 1 घंटे में टाइप करता है, सी उतने ही ज़्यादा बी से 1 घंटे में टाइप कर लेता है, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ लो, 5 हो जाएगा। 5/2 करोगे 2.5, तो ये 2.5 हो गया। ये रियल एफिशिएंसी नहीं है तो इनके साथ एक्स लगाओ, क्योंकि हमें एफिशिएंसी ही चाहिए। अब क्या हुआ? तो शुरुआत में जितने जो काम हो रहा है वो कितना है? 8 घंटे काम करते हैं, 20 दिन लगते हैं, 900 पेज टाइप करते हैं। एफिशिएंसी कितनी है? 1 घंटे में अगर ए एक्स पेज टाइप करता है तो बी 2.5x टाइप करेगा, सी 4x। यहाँ से कितना? 1.5 ज़्यादा कर रहा है ना, यहाँ भी 1.5 ज़्यादा कर रहा है। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई। तो 5 2 7 और 7.5 पेज 7.5x पेज टाइप करते हैं 1 घंटे में। 1 घंटे में, क्योंकि यहाँ पर भी तो घंटे ही दिया हुआ था ना, ठीक है। तो 1 घंटे में अगर 7.5x पेज टाइप कर रहे हैं तो उनको 8 घंटे हर रोज काम करना पड़ता है, और ये काम अगर वो 20 दिन तक करते हैं तो 900 काम होता है, ठीक है भाई। अब जो चीज़ें कट रही हैं काट देंगे। 0 लगा दोगे नीचे पॉइंट हटाने के लिए, तो 0 से तो 0 कट जाएगी, और यहाँ से और भी कुछ कट रहा है क्या? 5 पे काट दो। 15 पंजे 75, 18 पंजे 90, 180 पे कट जाएगा, ठीक है। और 15 इस पे 12 पे काट देंगे, तो x की वैल्यू यहाँ से कटेगा 2 पर, 2 4 दूनी 8, 4 3 12, तो 2 दूनी 4, तो x की वैल्यू आ गई 3/4। हमें ये बताना है कि जी 1 घंटे में c कितने पेज टाइप कर सकता है। तो ये घंटे की एफिशिएंसी थी ना, 4x टाइप कर सकता है, तो x की वैल्यू 3/4 है, तो 4 गुना में x की वैल्यू रख दोगे 3/4, 4 से 4 कट जाएगा, यानी 3 पेजेस पर हावर। ये हो जाएगा आंसर, 3 पेजेस पर हावर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत अच्छे बच्चे। चलो क्लियर है भाई? एक बार लिख दो फिर चलते हैं आगे। चले चलो, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ये करो। A plus B can complete a work in 30 days. They start work together and after 23 days, B left the work and whole work complete in 33 days. ये कहता है कि जी दोनों 30 दिन में काम कर सकते हैं। कोई काम है दोनों मिलकर के करें, 30 दिन में कंप्लीट हो सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर के काम करना शुरू किया, 23 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया, तो काम पूरा हुआ 33 दिन में। फाइंड द टाइम इन विच ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। तो वो समय आपको बताना है जिस समय में ए अकेला काम को खत्म कर सकता है।
बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक लाइन में क्वेश्चन होने वाला है। एक ही चीज़ लिखेंगे, एफिशिएंसी आ जाएगी, टोटल वर्क आपको मिल जाएगा, आप बता सकते हो। ठीक है, एक बार रिफ्रेश करो। क्लियर क्लियर भाई, कोई आंसर भी लिखो, सारे क्लियर क्लियर ही लिखे जा रहे हो, बहुत बढ़िया बात है। चलो अच्छी बात है, ये तो बता देते हो तुम, किसी समझ में आ गया। इस क्वेश्चन को देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई। दोनों लगे रहते तो 30 दिन में काम खत्म होता, ये बात तो ये कह ही रहा है कि जी दोनों अगर शुरुआत से आखिर तक लगे रहते तो 30 दिन में काम को फिनिश कर देते। लेकिन हुआ क्या, 23 दिन तक तो दोनों ने काम किया साथ में, 23 दिन तक कर लिया, तो दोनों का 7-7 दिन का काम बचा हुआ है। यही है ना कि जी दोनों ने 23 दिन काम कर लिया तो दोनों का 7 दिन का काम बचा हुआ है। अब दोनों का 7 दिन का काम बचा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि जी बी ने तो काम छोड़ दिया, अब एक किए जा रहा है, तो एक ही किए जा रहा है, इसका मतलब क्या है, अब उसको 33 दिन में काम खत्म हो रहा है। पहले जो दोनों अगर साथ लगे रहते तो कितने दिन में काम खत्म हो जाता, 30 दिन में हो जाता, लेकिन बी 23 दिन काम करके छोड़ गया बाद में, उसकी वजह से 33 दिन में खत्म हुआ। तो आप बात को ऐसे समझो कि जी ए ने 30 दिन तक तो अपना काम किया होगा, तो ए को ये 3 दिन एक्स्ट्रा किसके लगे, तो ए को जो 3 दिन एक्स्ट्रा लगे हैं ना बच्चे, वो किसकी वजह से लगे हैं, इसकी वजह से लगे हैं कि बी ने 7 दिन पहले काम छोड़ दिया। यानी बी का जो 7 दिन का काम है ना, ए ने 3 दिन एक्स्ट्रा लगा करके किया है, यानी ए का 3 दिन का काम बी के 7 दिन के इक्वल था। ठीक है, तो ए अपॉन बी कितना हो गया अभी, एफिशिएंसी आ गई, कितनी आ गई, 7/3। ठीक है बच्चे, अब इसने कहा ए अकेला इस काम को कितने दिन में कर सकता था, तो एक दिन में दोनों मिलकर के काम कितना करते हैं, 10। कितने दिन में ख़त्म करते हैं, 30 दिन में। टोटल वर्क कितना होगा, 30 दिन लगते हैं, जब एक दिन में 10 काम होता है तब, तो टोटल वर्क 300 हो गया। ए अकेला एक दिन में 7 काम करता है, तो डिवाइड कर दो 7 से, आंसर आ जाएगा 300/7। 7 चौके 28, 7 दूनी 14, 6/7, ये हो जाएगा आंसर। 42 सही, 6/7 दिन लगेंगे। ठीक है, बात समझ में आई। चलो बताओ जल्दी से, समझे भाई। बहुत बढ़िया विजय, नमस्कार भाई कृष्ण, बहुत अच्छे। चलो, यानी तुम समझने भी लग गए और तुम वैसी चीज़ें सोचने भी लग गए कि जी हमें आंसर करना कैसे है। इसका आंसर करो फिर। A plus B can complete a work in 24 days. In how many days A alone does the 2/3 of the total work? If they start working together, after 20 days A left the work. Work is completed in 26 days. भाई ए और बी मिलकर के काम करते तो 24 दिन में काम खत्म कर सकते थे। आपको ये बताना है कि जी टोटल काम का 2/3 काम वो कितने दिन में खत्म कर लेंगे। ए अकेला टोटल काम का 2/3 काम कितने दिन में खत्म कर लेगा। अगर उन्होंने 7 काम करना स्टार्ट किया, लेकिन 20 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया, काम अब 26 दिन में खत्म होता है। ठीक है, अगर काम अब 26 दिन में खत्म होता है, ए ने 20 दिन काम करके काम छोड़ दिया, तो ए अकेला 2/3 काम, उस पूरे काम का 2/3 काम कितने दिन में कर लेगा, जिस काम को दोनों मिलकर के 24 दिन में कर सकते हैं। बताओ।
चलो मेरे भाई देखो क्वेश्चन 48 आंसर कर रहे हैं अंशु, देखते हैं बच्चे। देखो a+b कर लेता है 24 दिन में, 2/3 ही काम करना है, a को करना है वो। अगर हुआ क्या है कि जी दोनों ने काम साथ में स्टार्ट किया, 20 दिन तक काम साथ किया, 20 दिन काम करके a ने काम छोड़ दिया, दोनों 24 दिन में करते हैं, a के कितने दिन का काम रहेगा, 4 दिन का काम रहेगा। और अब काम कितने दिन में खत्म हुआ, 26 दिन में। तो भाई 20 दिन के बाद में 4 दिन तक तो b ने अपना काम किया होगा कि जी 24 दिन का काम है मेरा, पहले मैं मेरा निपटा लेता हूं, फिर जो a छोड़ करके गया वो काम कर दूंगा मैं, ठीक है। तो 24 दिन तक तो a ने अपना काम किया होगा, लेकिन 2 दिन जो एक्स्ट्रा लगाए हैं वो a वाला काम जो वो छोड़ करके गया था 4 दिन का, वो किया होगा। तो b ने वो काम कितने दिन में कर लिया, 2 दिन में। a का 4 दिन का काम b ने 2 दिन में कर लिया, काम वही है, ठीक है। तो 2 पे कट जाएगा, a/b कितना आएगा, 1/2 होगा, ठीक है, 1/2 हो जाएगा। तो a अगर एक दिन में 1 काम करता है तो b एक दिन में 2 काम करता है, दोनों मिलकर के अगर 3 काम करते हैं तो 24 दिन में काम खत्म कर लेते हैं, यानी काम टोटल 72 है, 24 दिए 72 है, ठीक है। अब क्या कहता है कि जी इसका 2/3 काम, तो इस काम का 2/3 काम a अकेला कितने दिन में कर लेगा, तो a तो एक दिन में 1 ही काम करता है अभी, तो 3 से तो 3 कट जाएगा, 24 दूनी 48 हुआ, 48 काम करना है, a एक दिन में 1 काम करता है, दिन कितने लगेंगे, 48 दिन लगेंगे, ठीक है भाई। आई बात समझ में, जल्दी बताओ, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चौबीस नहीं होगा, 24 नहीं होगा विजय, कृष्ण 48 होगा बच्चे, 2/3 करना है, ठीक है। 3 की वैल्यू 72 है तो 2 की वैल्यू 48 होगी, समझे भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12 दिन में काम कर सकते हैं, वर्क फॉर 8 days एंड बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 20 days। कहता है कि जी ए और बी दोनों मिलकर के 12 दिन में काम को खत्म कर सकते हैं। ए अकेला काम करता है 8 दिन तक और बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 20 days। बी फिर वो काम कितने दिन में खत्म करता है, 20 दिन में, अगले 20 दिन लगा करके वो काम को खत्म करता है, बाय डूइंग अलोन, अकेले काम करते हुए, ठीक है। इन हाउ मच टाइम बी अलोन डज द कंप्लीट वर्क, कितने समय में बी अकेला काम खत्म कर सकता है। बी को अगर अकेले काम करना पड़े सारा का सारा तो वो कितने दिन में खत्म कर सकता है, ये आपको बताना। अंशु बच्चे आपने तो शुरुआत में ही आंसर कर दिया था ना, सही है बच्चे, 48, बहुत बढ़िया। a+b 12 दिन में कर सकते हैं। चलो देखो मेरे भाई क्वेश्चन कैसे करना है। a+b 12 दिन में कर सकते थे, यानी अगर 12-12 दिन दोनों काम करते तो काम कंप्लीट हो जाता, लेकिन a ने 8 दिन काम किया तो a का कितने दिन का काम रहेगा, 4 दिन का काम रहेगा। और b ने अब उसके बाद में a ने काम छोड़ दिया, b ने काम करना स्टार्ट किया, अब अकेला b काम कर रहा है, उसको 20 दिन लगे, तो भाई उसका 12 दिन का तो खुद का काम था, तो 20 दिन लगे हैं तो 12 दिन खुद का था, तो 8 दिन एक्स्ट्रा लगे ना, वो किसकी वजह से लगे, क्योंकि a काम अधूरा छोड़ करके गया था, तो b को उस काम को करने में 8 दिन और लगे, 2 पे कट जाएगा। a/b कितना आया अभी, 2/1 आ गया, ठीक है।
अब क्या पूछ रहा है कि जी बी अकेला कितने दिन में कर सकता है, तो टोटल वर्क निकाल लो। एक दिन में 2 और 1 3 काम करते हैं, दोनों मिल करके 12 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, ये टोटल वर्क हो गया। बी एक दिन में 1 काम करता है, ठीक है, तो 12 3 36, तो 36 दिन लगेंगे। समझे प्यारे बच्चे? बात समझ में आई? चलो जल्दी से हाँ लिखो, फिर आगे चलते हैं। 2:1 36। अनवी बहुत बढ़िया, कृष्ण बहुत अच्छे, अंशु बहुत बढ़िया बच्चे, शानदार, दिल खुश कर देते हो तुम। और इस क्वेश्चन का आंसर करना बच्चे कमेंट में, ठीक है? ऑब्वियस ऑन करो। क्वेश्चन को नोट कर लो, कमेंट कर देना। नेक्स्ट जो क्लास हम स्टार्ट करेंगे वो इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई? तो जल्दी बताओ। चलो क्लियरिटी क्यों नहीं आ रही क्वेश्चन की? आज चलो भाई, इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो। अपना और अपनों का ख्याल रखो। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।